नमस्कार, आपका स्वागत एनवीरा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आपको प्री अनाउंस्ड था कि आज के दिन हम जो है एक ऑफलाइन टेस्ट सीरीज जो है यहाँ पर करवाने वाले हैं। जो कैंडिडेट जिन्होंने मैंने टेलीग्राम के ऊपर भी आपको मैसेज वैसे ड्रॉप किया था कि आप में से अगर कोई ज्वाइन होना चाहे, तो उसमें से आपके बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट की क्वेरी थी जो बहुत बाहर से थे, ठीक है, आउट ऑफ राजस्थान के थे कैंडिडेट मैक्सिमम। तो उनको तो यहाँ पर अभी हम अलाउ कर नहीं पाए, लेकिन आगे उनके लिए प्रोग्रामर वैकेंसी के टाइम उनके लिए पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। लेकिन अभी हाल ही में जो यहाँ पर जो कैंडिडेट ऑफलाइन क्लासेस के अंदर थे राजस्थान जीके की, तो मैंने आपको शुरुआती दौर के अंदर भी बताया था कि आपके लिए जो भी क्लासेस ली जाएगी, तो अब आपके लिए पैटर्न पूरा मैंने चेंज कर दिया है। यानी अब आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हो, तो हर एक टॉपिक को क्लियर करने के बाद उसका टेस्ट होगा। भले आप यूट्यूब से इस चैनल को देख रहे हो, यूट्यूब से अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो भी आपके लिए कुछ देर बाद जो है यहाँ पर एक वीडियो लाइव हो जाएगा, जिसमें जुड़कर आप अपनी जो भी तैयारी आपने जो अभी तक टॉपिक पढ़े हैं उसके ऊपर आप कर सकते हैं। राजस्थान की संस्कृति और सभ्यता से संबंधित मैंने जो टॉपिक्स आपको जितनी सभ्यताएं पढ़ाई थी उसका टेस्ट हो चुका था। आज टेस्ट संख्या 2 था, जिसके अंदर यहाँ पर जो है जो कैंडिडेट बैठे थे, वैसे मैंने अभी टेलीग्राम के ऊपर इसकी फोटो भी डाली थी, आप सभी ने देखी होगी। तो जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर हिस्सा लिया था इसमें, अब उनका बारी आता है कि रिजल्ट यहाँ पर आपके सामने रखें, और जिस कैंडिडेट का अच्छा रिजल्ट होगा उसको हम ये जो है पुरस्कार देंगे। और आपको भी अगर लगे कि आप इसको ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी रिजल्ट अभी कुछ देर बाद आपके सामने प्रमिला मैम बता देंगे। और ये वो टेस्ट सीरीज वाला पेपर है जिसके क्वेश्चन अभी PDF के रूप में भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें टोटली जो है 13 कैंडिडेट ने अभी भाग लिया है। कुछ कैंडिडेट नहीं आ पाए थे टाइम की वजह से, तो वे नेक्स्ट में ज्वाइन होंगे, ऐसी हमें न्यूज़ मिली है। तो ये जो कैंडिडेट जिन्होंने ज्वाइन किए उनके नंबर इसके साथ ही ऐड है, उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है वो अब आपको रिजल्ट से ही पता चलेगा, ठीक है। ये आज का जो टेस्ट था वो था राजस्थान के जो अभिलेख हैं, प्रशस्तियां हैं जितनी भी, और जितने भी शिलालेख हैं उनको हमने पूरा पढ़ा है, पूरा का पूरा, एक भी ऐसा नहीं है कि वो पीछे छोड़ा है। और इसमें वाकई में बहुत शानदार परफॉर्मेंस हर किसी ने दिया है। पूरे जितने क्वेश्चंस थे 14 क्वेश्चंस थे टोटली, और इनके लिए इनको जो है 14 मिनट का टाइम मिला था। तो प्रत्येक क्वेश्चंस के हिसाब से 1 मार्क्स हैं, और प्रत्येक क्वेश्चंस का 1 मिनट मिला उनको। तो उसके अंदर रखते हुए उस समय अंतराल के अंतर्गत इन्होंने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अब बारी आती है इनके रिजल्ट को अनाउंस करने की, ठीक है। चलिए, मैं प्रमिला मैडम को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा, एक बार रिजल्ट बता देंगे। उसके बाद गुरुजी जो है जो भी कैंडिडेट प्रथम आए उनको इनाम देंगे आपके सामने। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आप सभी के अथक प्रेम और सहयोग से ही लाइव टेस्ट की दूसरी सीरीज़ जो चलाई गई थी, उसमें पहली टेस्ट सीरीज़ में क्रमशः 4 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, और उसमें सुभाष नाम के विद्यार्थी टॉपर रहे थे। और आज की जो दूसरी टेस्ट सीरीज़ है, इसमें करीब 13 प्रतिभागियों ने भाग लिया था, और उसमें जो प्रथम स्थान पर रहे हैं वो कुल कितने प्रश्नों की सीरीज़ थी सर? कुल 40 प्रश्नों की सीरीज़ थी, और उसमें करीब 13 विद्यार्थियों ने भाग लिया था, जिसमें भाग्य आजमाया है, और जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। प्रथम स्थान में 32 नंबर के साथ में निर्मला टाक पहले स्थान पर रही है, और वहीं दूसरे स्थान पर रही है 27 नंबर के साथ में, 27 अंकों के साथ में डिम्पल, और तीसरे स्थान पर रही है मरियम, 23 अंकों के साथ में तीसरे स्थान पर रही है मरियम। सॉरी, अभी इनके नंबर आप अनाउंस कर दीजिए बोले। हाँ, ये नंबर अनाउंस कर दीजिए आप, इनको भी पता चल जाएगा। एक बार सभी के जो रिजल्ट है वो बता देंगे मैडम। तो फर्स्ट स्थान पे तो निर्मला टाक है, ठीक है। बाकी ये नंबर मैडम आप बता दीजिए, मरियम से लेकर। मरियम के 23 अंक है, डिम्पल के है 27 अंक, इंसिया के है 26 अंक, सुभाष के है 18 अंक, कंचन के 20 अंक, सुशील के 15 अंक, आनंद के 18 अंक, हेमंत के 13 अंक, भानुप्रिया के 17 अंक आए हैं, और सीमा के आए हैं 16 अंक, और आरती ने प्राप्त किए हैं 20 अंक, और प्रियंका ने प्राप्त किए हैं 18 अंक। तो एक बार मैं प्रथम स्थान पर रही निर्मला टाक को बधाई देती हूँ कि इसी तरह आप वो अपनी तैयारी बनाए रखें और अपना भाग्य आजमाते रहे, जुड़े रहे एनवीरा एजुकेशन यूट्यूब चैनल के साथ में। निर्मला को भी जो भी आगे, निर्मला आ गया जो आप
आप अभी गुरु जी ऊपर। तो आज सेकंड पारी के अंदर भी हमारे साथ गुरु जी हैं, ठीक है। हमारा ये मानना है कि इनके द्वारा जो भी इनाम जिनको भी दिया जा रहा है वो अपने लाइफ में और ज़्यादा इससे भी बड़ा जो गिफ्ट है, इससे भी बड़ा जो इनाम है वो प्राप्त करेंगे। आज सेकंड सीरीज़ थी गुरुजी हमारी, जिसके अंदर हमने कोशिश की इनको अभिलेख और जितने भी शिलालेख थे वो सारे इनको पढ़ाए थे पहले, और उसके बाद इनको परखने का मौका मिला तो ये हमने एक टेस्ट सीरीज इनके साथ करवाई है ऑफलाइन, यहाँ बैठ कर ही जिन्होंने अभी स्कूल के अंदर ही दी है। तो अभी आप ये बताइए कि आपको ये प्रयास कैसा लग रहा है? ये सेकंड सीरीज़ वैसे हमने इनके लिए कर दी है जी। ऐसा ये आपका जो सबसे पहले तो राम राम जी सबको। ये जो आपका प्रयास है अभूतपूर्व है, निश्चित रूप से ये छात्रों को एक नई दिशा की ओर ले जाएगा, क्योंकि पिछले सत्र में मात्र 4 सदस्य थे, किंतु अब की बार लगभग 10 सदस्य हैं, 13 सदस्य हैं। तो निश्चित रूप से ये एक अथक अभूतपूर्व प्रयास है जो कि शिक्षा को एक नई दिशा में ले जा रहा है, और इससे निश्चित रूप से छात्र बहुत ज़्यादा लाभान्वित होंगे ऐसी आशा है। और ऐसे ही प्रतियोगिताओं के द्वारा, क्योंकि एक शिक्षा का पद्धति ये भी है, प्रतियोगिता से ही विद्यार्थियों का निखार आता है, जो कि अपने आप में अपने विद्यालय में देखने को लिए मिल रहा है। और अपना विद्यालय भी निश्चित रूप से ये जोधपुर का ऐसा प्रथम विद्यालय है जिसमें ये सामान्य शिक्षा तो भौतिक शिक्षा तो दी ही जा रही है, साथ साथ में इसमें थोड़ा सा अध्यात्म की भी और दृष्टि रखकर जो विद्यालय के प्रधानाचार्य जी हैं उनका भी बहुत प्रयास है कि छात्रों को विज्ञान के साथ साथ में आध्यात्मिक ज्ञान भी प्राप्त हो। तो निश्चित रूप से ये एक विद्यालय ऐसा है जो कि जोधपुर में पहला स्थान प्राप्त करेगा भविष्य में। और इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ साथ में जो आज की विजेता हैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आपने इतना प्रयास किया। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। बिल्कुल। अभी एक टेलीग्राम के ऊपर अपडेट भी वैसे मैंने डाली थी कि गहलोत सरकार के इस कार्यकाल के अंतर्गत अगले साल 1 लाख भर्ती जो है रिलीज़ होने जा रही है, और जहां पर हमारा वैसे इस स्कूल का सारा कुछ एड्रेस भी आपके पास है, आप सभी भली भांति इससे परिचित हैं। आर के स्कूल यहाँ पर जो हमारे पिपाड़ सिटी के अंदर चल रहा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट टाइम के लिए हम जो है पहले से ही आप सभी से मैंने वैसे प्रॉमिस भी डाला था, जो हमारा ग्रुप है जीके वाला वहाँ से, ठीक है, जहाँ पर लगभग 35,000 कैंडिडेट जो है वहाँ पर कनेक्टिविटी ले हुए हैं। तो वहाँ पर मैंने ये भी अनाउंसमेंट दी थी कि यहाँ पर जो 12th तक के जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, तो अगले साल में ये वैसा मेरा प्रॉमिस भी है आप सभी से कि अगले साल में वापस नवंबर, आज इस अभी जो हमारा सितंबर ये माह चल रहा है, तो तब तक ये भी कैंडिडेट अपने जितना भी स्कूल का समय है उससे फ्री हो जाएंगे, स्कूल का जितना भी 12th का है वो फ्री हो जाएंगे। अक्टूबर के अंदर और नवंबर के अंदर होने वाली भर्तियों के अंदर इस स्कूल की सबसे ज़्यादा धूम मचेगी, ये हम कहने में पीछे नहीं रहेंगे। तो अगर आपके जो भी कैंडिडेट अगर यहाँ से हमें जो लाइव देख रहे हैं, तो वे ज़रूर यहाँ पर आप इनको ज्वाइन करवा सकते हैं। आप चाहें तो पहले आके यहाँ पर देख सकते हैं कि हम प्रत्येक बच्चे को अच्छा मूर्त रूप देने के लिए उनके लिए उनके ऊपर कितनी मेहनत कर रहे हैं कि भाई उनका आने वाला भविष्य जो है बहुत शानदार हो। आपको पता ही होगा, भले आप अपने एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के अंदर कितने बड़े महारथी हो, लेकिन आगे जाके जो सबसे बड़ा द्वार आपके सामने आता है वो होता है सामान्य ज्ञान का। अगर सामान्य ज्ञान का, डेली करंट अफेयर्स का अगर आपको नॉलेज नहीं है, तो आप जो है आगे आने वाली सरकारी जो भर्ती परीक्षाएं होती है उसमें आप पिछड़ जाते हैं। और इसमें कहने में कोई भी बुराई नहीं है कि अभी होने वाली जितनी भी 2 से 3 एग्जाम्स हुए थे बड़े लेवल पर, उसमें सभी के सामने एक ही कंडीशन आई थी कि सर हमें सिविल में अच्छा नॉलेज था, मैकेनिक्स में अच्छा नॉलेज था, लेकिन हमारा राजस्थान का हिस्ट्री, राजस्थान का आर्ट एंड कल्चर और भूगोल कम होने के कारण और हम डेली वे पर जो है सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ने के कारण इसमें पिछड़ चुके हैं। और शुरुआत से आपके माँ बाप का सपना क्या लेके चलते हैं कि मेरा बच्चा आगे जाके एक बहुत बड़ी गवर्नमेंट नौकरी के अंदर जाएगा, अच्छा अफसर बनेगा, अच्छा IAS ऑफिसर बनेगा, RS बनेगा, लेकिन उसके सामने जब प्रॉब्लम सामान्य ज्ञान की आती है तो फिर वो कुछ नहीं कर पाता है। तो हम चाहते हैं कि इनको शुरुआती वे में ही, यानी अभी से ही इनका अच्छी तैयारी अगर करवाना शुरू कर दें, तो इनके अगले साल के अंदर इनका जो रिजल्ट होगा वो वाकई जो रिजल्ट आने वाला होगा उस रिजल्ट में सबसे बड़ा बूम करेगा। तो चलिए अब सबसे पहले अब हमारे लिए जो निर्मला टाक है, इन्होंने बहुत शानदार तरीके से अपने आंसर दिए हैं, सभी की बुकलेट हैं। वैसे इसकी अभी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम के ऊपर थोड़ी देर बाद में, तो डाउनलोड करके भी आप देख लीजिएगा कितनी अच्छी मेहनत थी। आप भी ज्वाइन करके अपने आप को जो है इस तरह को जाँच कर सकते हैं। तो मैं गुरुजी से निवेदन करूंगा कि वे इस प्राइज को जो है इनको दें, ठीक है।
ये दूसरी बार है, पहली बार का जो विजेता थे आपको पता होगे, ठीक है, सुभाष गुर्जर थे। इस बार मेहनत तो इन्होंने भी अच्छी की थी, लेकिन निर्मला जी ने एक बार से बाजी मार ली है, बहुत आगे गए हैं, ये नंबर बहुत अच्छे आए इनके भी। चलिए गुरु जी दीजिए आप, ये बाहर निकाल के बताइए जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं उनको भी। पिछली बार गणेश जी थे। पिछली बार गणेश जी आए थे। बिल्कुल सरकार। तो आप एक बार जितने भी देख रहे हैं आप भी जरूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा है, क्योंकि हम हर बार नया कोशिश करेंगे। और इस बार आर के स्कूल जितने भी आसपास के जितने भी कैंडिडेट हैं, आपको यहाँ से वापस एक चैलेंज मिल रहा है। दीपावली से 3 दिन पहले यहाँ पर एक बहुत बड़ा मेगा सेमिनार होगा, यानी इस बार उनके दीपावली का खर्च जो है वो यहाँ पर ये एनवीरा एजुकेशन और आर के टीम मिलकर उठाने वाली है, यानी बहुत बड़ा प्राइज होगा। उसके लिए 500 क्वेश्चन की बड़ी सीरीज होगी। अब देखते हैं आप में से कितने साथी तैयार हैं इस जीत के लिए, ठीक है। बिल्कुल आप दे दिया आपने जी। हाँ, अब निर्मला जी जो है ये कैंडिडेट वैसे कंटिन्यू आ रहे थे, इन्होंने भी अच्छी तैयारी की थी, नोट्स वगैरह ये भी साथ में बनाते थे। अब हम इनकी राय जानते हैं कि इन्होंने कितना टाइम दिया था। वैसे ये अपनी भी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे हुए हैं और साथ में सामान्य ज्ञान पढ़ रहे हैं, इससे बहुत अच्छे, हमें भी खुशी हुई है। क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट आगे बढ़ रहे हैं तो उनके ऊपर हमें मेहनत करने में भी और मज़ा आता है। ऐसा नहीं है कि भाई इनसे कोई फीस वगैरह लेके इनके ऊपर ऐसा कुछ किया जा रहा है, ऐसा 1% भी नहीं है। बस उनके अंदर दिन ब दिन जो निखार आता है उनको पढ़ने में, जब आगे बढ़ने का जब उनको मौका मिलता है तो हम उसके अंदर उनको पीछे नहीं रख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल। चलो निर्मला, अभी आप बताओ आपने कितना क्या तैयारी किया था और आपको कैसा लगा इतने दिन जो क्लासेस ज्वाइन की थी, अभिलेख पढ़े आपने राजस्थान जीके की। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम निर्मला टाक है। मैंने 4 घंटे पढ़ाई की थी और यहाँ के मेरे को बहुत सब कुछ मिला। आपके क्लास का टाइमिंग क्या रहता था यहाँ पे? 3 से 4। तो आप जितने भी यहाँ पर जो साथ में आपके प्रतिभागी बैठते थे वो एकदम समय का पालन करते थे, बराबर समय पर आके बैठते थे? यस बिल्कुल। तो आपको ये जो याद करने में क्या ऐसा लगा कि भाई आपने इनको जल्दी याद कर लिया? कोई ऐसा आपने भी ट्रिक अपनाया होगा, या मैंने जो बताए थे उसमें से कौन सी चीज़ आपने फॉलो की थी? एक चीज़ ये हम फॉलो करते थे कि भाई हम डेली पढ़ के लास्ट के 20 मिनट जो बचते थे मैं आपको सवाल पूछता था डेली के, तो आपको उसका कुछ हेल्प पड़ा इसके अंदर? यस बिल्कुल। और प्रतियोगिता का कितना असर पड़ा? मतलब आपको जब परसों हमने अनाउंसमेंट दी थी कि हम जो है बुधवार को इसके लिए एक प्रतियोगिता रखेंगे, तो आप में जो याद करने की जो क्षमता थी वो कितनी बड़ी आपके अंदर? बहुत ज़्यादा बड़ी। तो ये एक होता है कि आप चाहे किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे होंगे या कहीं से भी पढ़ रहे होंगे, अगर वहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है तो वो एक आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस करती है कि भाई आप उस टॉपिक को जल्द से जल्द याद कर पाओ, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट के लिए भी बता देते हैं आपको, जो भी आसपास के कैंडिडेट है या आगे के लिए लाइव जुड़ना चाहेंगे उनके लिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो प्रतियोगिता होगी उसके अंदर हम जितने भी सिक्के हैं उनको पढ़ेंगे, ठीक है। राजस्थान के जितने भी सिक्के उनके ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट है मैं उनको डाल दूंगा। नोट्स अभी आप डाउनलोड कर लीजिएगा और इसके आंसर की और इसका पेपर दोनों के दोनों अभी आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दी जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो मोटिवेट लगा है, हेल्पफुल लगा है, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और सूचना सहायक की सबसे बड़ी भर्ती जो रिलीज होने पे हैं उसकी क्लासेज आपके लिए 4 दिन पहले शुरू हो चुके हैं। आप में से लगभग 340 कैंडिडेट ने रजिस्टर किया है यहाँ पर ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करने के लिए। तो आप भी अगर ज्वाइन करना चाहें तो उसके लिए नीचे एक फॉर्म का लिंक दिया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। जब भी हमारा अनाउंसमेंट होगा, और प्रोग्रामर की वैसे भी आपको पता ऑफलाइन ही होगी, यहाँ पर बैचेज जितने भी होगी उसके लिए जो भी होगा आगे वो सारा मैं आपको बता दूंगा। धन्यवाद।